25 साल की उम्र में मैं एक होटल रूम में अकेला बैठा था। सामने मिरर में देखा तो पहचान ही नहीं पाया खुद को। एक्सपेंसिव सूट पहना था, सक्सेसफुल दिखता था, बैंक बैलेंस भी अच्छा था, पर एक सवाल बार बार घूम रहा था दिमाग में। ये इंसान मिरर में ये मैं हूँ या वो जो दुनिया चाहती है मैं बनूं? उस रात मैंने अपने फोन में एक लिस्ट बनाई। लेफ्ट साइड लिखा जो मैं कर रहा हूँ और राइट साइड जो मैं करना चाहता था। और दोस्तों, उस लिस्ट में 90% चीजें मैच नहीं कर रही थी। मेरी इंजीनियरिंग डिग्री, मेरी कॉर्पोरेट जॉब, मेरा पूरा लाइफस्टाइल, सब कुछ सोसाइटी की स्क्रिप्ट थी, मेरी कहानी नहीं। जो बात मैं तुम्हें शेयर करने वाला हूँ वो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। ये एक प्रूवन सिस्टम है जिससे मैंने खुद 2 साल पहले अपनी जिंदगी वापस ली। अगर तुम लास्ट तक देखोगे तो मैं तुम्हें एग्जैक्ट वो फ्रेमवर्क दूंगा जो कल से ही इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वार्निंग, ये वीडियो कंफर्टेबल नहीं है पर जरूरी है। तो रेडी हो? पार्ट 1, द पेरिस वी बिल्ड। सबसे पहले समझते हैं कि हम ये करते क्यों है। बचपन से ही हमें कंडीशन किया जाता है। पेरेंट कहते हैं शर्मा जी के बेटे को देखो, टीचर कंपेयर करते हैं, सोसाइटी स्टैंडर्ड सेट करती है और धीरे धीरे हम एक इनविजिबल पेरिसोन में बंद हो जाते हैं। एक ऐसी जेल जिसका कोई फिजिकल होल नहीं है पर फिर भी हम उसमें कैद है। ये पेरिसोन कितना डेंजरस है पता है? क्योंकि इसका पता ही नहीं चलता। तुम सोचते हो तुम फ्री हो, लेकिन एक्चुअली तुम्हारी हर चॉइस, हर डिसीजन दूसरों के ओपिनियन से कंट्रोल हो रही होती है। तुम इंजीनियरिंग करते हो क्योंकि रिस्पेक्टेबल है, तुम्हें आर्ट पसंद है पर उसमें फ्यूचर नहीं है। तुम उस इंसान से शादी करते हो जो सोसाइटी को परफेक्ट लगता है, अपने दिल की नहीं सुनते। तुम वीकेंड में भी ऑफिस के कपड़े पहनकर बाहर जाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम ये सब करते हुए भी खुश भी नहीं होते। अंदर से एक अजीब सी फीलिंग होती है जैसे कुछ मिसिंग है, जैसे ये जिंदगी रियली तुम्हारी है ही नहीं। और सच यही है, ये तुम्हारी नहीं है। तुम एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो जो तुमने लिखी ही नहीं है। मैं खुद ये फेस देखे। लोग 40 से 50 साल की एज में रियलाइज करते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों को प्लीज करने में निकाल दी। पार्ट 2, द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर अदर्स। अब बात करते हैं कि एक्चुअली क्या खो रहे हो तुम। पहली चीज, तुम्हारी ऑथेंटिसिटी, तुम्हारी रियल पर्सनालिटी। वो इंसान जो एक्चुअली हो वो कभी बाहर ही नहीं आता। तुम हमेशा एक मास्क पहने रहते हो। ऑफिस में कोई और इंसान, घर में कोई और, फ्रेंड के साथ कोई और सच पूछो तो खुद को भी नहीं पता कि रियल तुम कौन हो। दूसरी चीज, तुम्हारे सपने। कितने सपने थे तुम्हारे? फोटोग्राफर बनना था, राइटर बनना था, वर्ल्ड ट्रैवल करना था, अपना स्टार्टअप करना था, पर सब प्रैक्टिकल होना पड़ता है। सोसाइटी प्रैक्टिकल लोगों को सेलिब्रेट करती है, ड्रीमर्स को नहीं। तो तुम अपने सपने को एक कॉर्नर में दबा देते हो और वहाँ वो स्लोली मर जाते हैं। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, तुम्हारी मेंटल पीस। कॉन्शियसली दूसरों को प्लीज करने की कोशिश में तुम्हारा दिमाग थक जाता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है। तुम कभी कभी जेन्युइनली रिलैक्स नहीं कर पाते क्योंकि हमेशा ये टेंशन रहती है कि लोग क्या सोचेंगे। ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है जिसमें तुम्हारी मेंटल हेल्थ सफर करती है। और आयरनी देखो, जितना तुम दूसरों के लिए जीते हो उतना ही लोग तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। ये एक बॉटमलेस पिट है। तुम्हारा ये सेक्रीफाइस अप्रिशिएट भी नहीं होता। रिसर्च भी यही कहती है। स्टडीज शो करते हैं कि जो लोग दूसरों की वैलिडेशन पे डिपेंड होते हैं उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी के चांस ज्यादा होते हैं। उनकी सेल्फ वर्थ अनस्टेबल होती है। पार्ट 3, द शिफ्ट, हाउ टू लिव फॉर योरसेल्फ। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। तुम्हें जेन्युइनली आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से डिसीजन तुम्हारे हैं और कौन से इम्पोज्ड है। एक जर्नल निकालो और लिखो, मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ या क्योंकि कोई और चाहता है। बहुत बार आंसर अनकंफर्टेबल होगा। तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारी जिंदगी की 70 से 80% चीजें एक्चुअली तुम्हारी चॉइस नहीं है। पर यही रियलाइजेशन इंपावरिंग भी है क्योंकि अब तुम्हें पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। दूसरा स्टेप, अपने वैल्यू डिफाइन करो। नॉट सोसाइटी की वैल्यूज, नॉट फैमिली की वैल्यूज, तुम्हारी अपनी वैल्यूज। तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में? सक्सेस क्या है तुम्हारे लिए? हैप्पीनेस क्या है? ये क्वेश्चन बेसिक लगते हैं पर मोस्ट पीपल इनके जेन्युइनली आंसर नहीं जानते। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं अपने पर्सपेक्टिव से। तीसरा और बहुत क्रूशियल स्टेप, बाउंड्रीज सेट करना सीखो। ये सबसे डिफिकल्ट है कि तुम्हें ना बोलना पड़ेगा, तुम्हें डिसअपॉइंट करना पड़ेगा कुछ लोगों को, और यहाँ पे मोस्ट पीपल फेल हो जाते हैं। पर समझो, अगर तुम हमेशा हाँ कहते रहोगे तो तुम्हारी हाँ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तुम्हारी अवेलेबिलिटी अगर 24/7 है तो लोग तुम्हें ग्रांटेड लेने लगेंगे। बाउंड्रीज सेट करने का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब है रिस्पेक्ट, अपनी और दूसरों की, दोनों। जब तुम क्लैरिटी कम्युनिकेशन कर देते हो कि तुम्हारे लिए क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं, तो एक्चुअली रिलेशनशिप बेटर होती है क्योंकि क्लैरिटी होती है। नो हिडन रेसेसमेंट, नो पैसिव अग्रेशन। चौथा स्टेप, अपने पैशन को इग्नाइट करो। वो हॉबीज जो तुमने छोड़ी थी वापस शुरू करो। वो स्किल जो सीखनी थी सीखो। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे लिए टाइम होना चाहिए। इट्स नॉट सेल्फिश, इट्स नेसेसरी। एयरप्लेन में ऑक्सीजन मास्क पहले खुद को फिर दूसरों को, ये रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। पांचवा स्टेप, और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, जजमेंट को एक्सेप्ट करो। लोग जज करेंगे, ये फैक्ट है। कुछ भी करो, कोई ना कोई ओपिनियन रखेंगे, पर रियलाइज करो कि देयर जजमेंट इज अबाउट देम, नॉट यू। उनकी इनसिक्योरिटी, उनकी
उनकी कंडीशनिंग, उनका लिमिटेड पर्सपेक्टिव, तुम्हें उससे डिफाइन नहीं होना है। मैंने खुद ये जर्नी की है। जब मैं अपने लिए जीना शुरू किया, इनिशियली बहुत रेसिस्टेंट आया, फैमिली में टेंशन, फ्रेंड में डिस्टेंस, पर स्लोली जो लोग जेन्युइनली मेरे साथ थे वो क्लोजर आए, और जो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए थे वो नेचुरली फिल्टर आउट हो गए। और ये बेस्ट थिंग है। ऑथेंटिकली जीने का मतलब ये नहीं है कि तुम इनकंसिडरेबल बन जाओ। तुम्हें अभी भी एम्पैथी रखनी है, रिस्पेक्ट देनी है, पर एम्पैथी और पीपल प्लीजर में फर्क है। एम्पैथी में तुम दूसरों को समझते हो पर अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करते हो। पीपल प्लीजिंग में तुम अपने आप को सेक्रीफाइस करते हो। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये ओवरनाइट चेंजेस नहीं होगा, ये एक प्रोसेस है। स्मॉल स्टेप लो, एक एक एरिया में चेंजेस करो। आज डिसाइड करो कि अपनी एक हॉबी को वीक में 1 घंटा दूंगा। नेक्स्ट वीक डिसाइड करो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में नो बोलूंगा। बिल्ड स्लोली, कंसिस्टेंसी इज की। पार्ट 4, द फ्रीडम यू फाइंड। अब बात करते हैं कि जब तुम एक्चुअली अपने लिए जियोगे तो क्या होगा। सबसे पहली चीज, मेंटल पीस। इमेजिन करो एक जिंदगी जिसमें तुम्हें कॉन्शियसली ये टेंशन नहीं है कि मैंने सही किया या नहीं, जिसमें तुम रात को पीसफुली सो सकते हो क्योंकि तुम्हारी कॉन्शियस क्लियर है, तुम्हें अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग चॉइस ली है। दूसरी चीज, जेन्युइन रिलेशनशिप। जब तुम ऑथेंटिक होंगे तो तुम्हारे अराउंड भी ऑथेंटिक लोग आएंगे। फेक कनेक्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे, और जो रिलेशनशिप बचेंगी वो स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल होंगी क्योंकि वो तुम्हारी रियल पर्सनालिटी से कनेक्ट होगी। तीसरी चीज, फुलफिलमेंट। फॉर द फर्स्ट टाइम तुम्हें फील होगा कि तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारे अचीवमेंट तुम्हारे होंगे, तुम्हारे फेलियर भी तुम्हारे होंगे, पर दोनों ऑथेंटिक होगी और इसमें एक अलग ही सेटिस्फेक्शन है। चौथी चीज, ग्रोथ। जब तुम दूसरों की एक्सपीरियंस से फ्री होगे तब तुम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कर पाओगे, न्यू थिंग ट्राई कर पाओगे, फेलियर को पाओगे विदाउट जजमेंट के डर के, और यही एक्सपेरिमेंट तुम्हें ग्रो करेंगे, तुम्हें बेटर बनाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, पीस विथ योरसेल्फ। जब तुम मिरर में देखोगे तो तुम्हें वहाँ एक जेन्युइन इंसान देखेंगे, नॉट अ पीपल प्लेजर, नॉट अ प्रीटेंडर। तुम्हें अपने आप पे प्राउड फील होगा और ये फीलिंग प्राइसलेस है। पार्ट 5, फाइनल रियलिटी चेक। एक ब्रूटल ट्रूथ बताता हूँ, जब तुम्हारा टाइम आएगा तुम्हारे साथ तुम्हारे डिसीजन होंगे, तुम्हारे एक्सपीरियंस होंगे, सोसाइटी नहीं होगी। वो लोग जिनके लिए तुम जीते रहे उनकी मेमोरीज में भी तुम एक ब्लर इमेज होंगे, और तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी पूरी रियलिटी है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, योर टाइम इज लिमिटेड, डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। और कितना ट्रूथ है ये। तुम्हारे पास बस एक ही जिंदगी है। तुम्हें रियली अपने आप से पूछना है, 20 से 30 साल बाद जब तुम पीछे देखोगे, क्या तुम सेटिस्फाइड होगे? क्या तुमने जो करना चाहते थे वो किया, या सिर्फ वो किया जो करना चाहिए था? रिग्रेट सबसे पेनफुल इमोशन है, और सबसे ज्यादा रिग्रेट होता है अनलाइव्ड लाइफ का। वो सपने जो तुमने परस्यूज नहीं की, वो रिलेशनशिप जो तुमने ऑनेस्ट नहीं रखे, वो एक्सपीरियंस जो तुमने मिस कर दिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तो डिसाइड करो आज, नॉट टुमारो, नॉट नेक्स्ट मंथ, आज, क्योंकि कल का इंतजार करते करके जिंदगी निकल जाती है। तो दोस्तों, अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें एक सिंपल एक्सरसाइज दूंगा। आज रात सोने से पहले अपने फोन में या डायरीज में ये 3 सवाल का जवाब लिखो। पहला, अगर मुझे किसी के ओपिनियन की परवाह नहीं होती तो मैं कल क्या डिफरेंटली करूंगा? दूसरा, मेरे 3 बिगेस्ट रिग्रेट क्या है जो दूसरों के लिए जीने की वजह से हुए? तीसरा, अगर आज मेरा लास्ट डे होता तो मैं क्या रिस्क करता कि मैं क्या होता? ये क्वेश्चन अनकंफर्टेबल हो गए, पर इनके आंसर तुम्हें क्लैरिटी देंगे, और क्लैरिटी ही फर्स्ट स्टेप है चेंजेस की। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा, अगर तुम्हें फील हुआ कि हाँ मैं भी ये चेंजेस लाना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये एल्गोरिथम को बताएगा कि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचना चाहिए। और ट्रस्ट मी, ये मैसेज को सुनने की जरूरत बहुत लोगों को है। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि मैं रेगुलर ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ जो एक्चुअली हेल्पफुल है, जो सुगर कोटेड नहीं है। रियल टॉक, रियल सॉल्यूशन। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, इसे वैसे ही जियो जैसे तुम चाहते हो, जैसे दूसरे चाहते हैं वैसे नहीं, क्योंकि एंड में तुम्हारे साथ तुम्हारे डिसीजन होंगे, नॉट सोसाइटी की अप्रूवल। कीप ग्रोइंग, कीप इन्वॉल्विंग, और सबसे इम्पोर्टेंट, कीप बिगिन यू।